बच्चों, आज हम कबीर के दोहों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इस क्रम में सबसे पहले कबीर दास का संक्षिप्त जीवन परिचय प्राप्त कर लें। कबीर हिंदी साहित्य के महिमा मंडित व्यक्तित्व हैं। कबीर के जन्म के संबंध में अनेक किंवदंतियां हैं। कुछ लोगों के अनुसार वे रामानंद स्वामी के आशीर्वाद से काशी की एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे। ब्राह्मणी उस नवजात शिशु को लहर तार ताल के पास फेंक आई। इनका जन्म संवत 1455 अर्थात सन 1398 को माना जाता है। इनकी मृत्यु के विषय में भी विवाद है, किंतु अधिकतर विद्वानों ने इसे सन 1495 माना है। कहते हैं कि नीमा और नीरू नाम के एक जुलाहे दंपति ने इनका पालन पोषण किया। कबीर ने स्वयं को जुलाहे के रूप में ही प्रस्तुत किया है। जाति जुलाहा नाम कबीरा, बनी बनी फिरो उदासी। कबीर भक्ति काल के निर्गुण शाखा के कवि थे। इनके गुरु का नाम रामानंद स्वामी था। जनश्रुति के अनुसार कबीर के एक पुत्र कमाल तथा पुत्री कमाली थी। पत्नी का नाम लोई था। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। उनके पदों और साखियों में एक समाज सुधारक का निर्भीक स्वर सुनाई पड़ता है। वे एक ही ईश्वर को मानते थे तथा कर्मकांड के विरोधी थे। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। इसमें राजस्थानी, खड़ी बोली, अवधी, पूर्वी, ब्रज भाषा आदि कई भाषाओं की खिचड़ी है। कबीर को शांतिमय जीवन प्रिय था और वे अहिंसा, सत्य, सदाचार आदि गुणों के प्रशंसक थे। अपनी सरलता, साधु स्वभाव तथा संत प्रवृत्ति ने उन्हें जन जन का प्रिय बना दिया था। आज साखी के अंतर्गत कुछ दोहों का वाचन तथा व्याख्या मैं करूंगी। तो सबसे पहला दोहा जो है वो इस प्रकार है। गुरु गोविंद दो खाड़े काके लागू पाए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। इसके कुछ कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। गोविंद अर्थात ईश्वर भगवान, काके यानी किसके, बलिहारी यानी कुर्बान जाना, न्यौछावर होना, दो यानी दोनों, पाए यानी पैर, चरण। इस साखी पद में कबीर ने यह स्पष्ट किया है कि यदि गुरु और ईश्वर एक साथ आकर मेरे सामने खड़े हो जाएं, तो सर्वप्रथम हमें किसके चरण स्पर्श करके सम्मान करना चाहिए। तो बच्चों, कवि ने इस पद में ये समझाने का प्रयास किया है कि यदि गुरुदेव और ईश्वर दोनों एक साथ आकर मेरे सामने खड़े हो जाएं, तो हमें पहले किसके चरण स्पर्श करने चाहिए। और इस प्रश्न का उत्तर वे स्वयं देते हुए कहते हैं कि हमें पहले अपने गुरु पर न्यौछावर होना चाहिए, अर्थात हमें पहले गुरु के चरण छूने चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही हमें ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताया है। दूसरा दोहा इस प्रकार है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही।
इसके कुछ शब्दार्थ सुन लें। मैं यानी अहंकार, सांकरी यानी सकरी तंग, समाही यानी सामना, समाना, माफ कीजिएगा, समाही मतलब समाना, अति अत्याधिक, तामे उसमें। इसकी व्याख्या कवि ने इस प्रकार की है। इस पद में संत कबीरदास जी का कथन है कि जब मेरे हृदय में अभिमान का वास था, उस समय ईश्वर हमसे बहुत दूर था, क्योंकि ईश्वर की महिमा को हम नहीं समझते थे। हम अपने अभिमान में चूर थे, तो ईश्वर की ओर कोई ध्यान नहीं था। अब हमें ईश्वर की महिमा का ज्ञान प्राप्त हो गया, तो अहंकार अपने आप नष्ट हो गया। इस विषय में कबीरदास जी का मत है कि ईश्वर की प्रेम रूपी गली बहुत ही संकरी है। उसमें अहंकार और ईश्वर दोनों एक साथ नहीं समा सकते हैं। ईश्वर का सच्चा प्रेम पाने के लिए मनुष्य को अहंकार को त्यागना ही होगा। बिना अहंकार को त्यागे हमें ईश्वर की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। तीसरा दोहा है, कांकर पाथर जोरी कै मस्जिद लई बनाए, ता चढ़े मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। इसके भी कुछ कठिन शब्द जो इस दोहे में हैं, मैं आपको बता दूं। पहला शब्द है कांकर यानी कंकड़, जोरिकै यानी जोड़ करके, मुल्ला यानी मुसलमान, खुदाए यानी ईश्वर, पाथर यानी पत्थर, ता यानी उस पर, बांग दे यानी तेजी से आवाज देना। इस पद में कवि ने मुसलमानों के पूजा अर्चना के ढंग यानी उसके तौर तरीके पर बुराई प्रदर्शित की है। इस पद के अनुसार कवि कबीरदास जी ने मुसलमानों द्वारा पूजा करने के तरीके पर नाराजगी दर्शाई है। उनका कहना है कि मुसलमानों ने कंकड़ और पत्थर को जोड़कर मस्जिद बना ली। उस मस्जिद के ऊपर चढ़कर मुसलमान लोग तेज आवाज के साथ खुदा को पुकारते हैं या अजान देते हैं। मस्जिद पर चढ़कर बांग देकर खुदा को पुकारने के लिए कवि ने मुसलमानों को फटकारा है। उनका कहना है कि खुदा कोई बहरा नहीं है जो केवल बांग देकर या जोर जोर पुकारने पर ही तुम्हारी आवाज सुनेगा। ईश्वर को शांत भाव से मन से भी पुकारा जा सकता है। उसे सब कुछ सुनाई और दिखाई देता है। कंकर पत्थर जोड़कर तुम्हारा मस्जिद बनाना और उस पर चढ़कर तेजी से आवाज देना व्यर्थ है। चौथा दोहा है, पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चक्की भली, पीस खाए संसार। इसके भी कुछ कठिन शब्द इस प्रकार हैं। पाहन यानी पत्थर, पहाड़ पहाड़, हरि यानी ईश्वर, ताते यानी उससे। प्रस्तुत पद साखी में संत कबीरदास जी ने हिंदुओं की मूर्ति पूजा की भी कटु आलोचना की है। इस विषय में उनका कहना था कि पत्थर पूजने से हमें पूजा का कोई लाभ नहीं मिल सकता है। हमें अपने मन से परम ब्रह्मा परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, वही इस भवसागर से पार लगाएंगे। दोहे की व्याख्या कुछ इस प्रकार है। कबीरदास जी का कहना है कि यदि पत्थर पूजने से ईश्वर के दर्शन हो सकें
तो मैं पत्थरों से निर्मित विशाल पहाड़ को पूज सकता हूँ। इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है, किंतु ये असंभव है। पत्थरों की निर्मित मूर्ति को पूजने से हमें कोई लाभ नहीं हो सकता। उस पत्थर की मूर्ति से यह पत्थर की बनी चक्की अधिक अच्छी है। इससे हम अनाज को पीसकर आटा बना सकते हैं, जिससे संसार के लोगों की भूख शांत होती है। कवि ने 5वां दोहा इस प्रकार कहा है। सात संबंध की मसी कराऊं, लेखनी सब बनराए, धरती सब धरती कागज कराऊं, हरि गुण लिखा न जाए। इसके कुछ कठिन शब्द आप सुन लें। समंद यानी समुद्र, मसी स्याही, बनराय जंगल, कागद कागज, हरिगुण ईश्वर के गुण। प्रस्तुत साखी पद में संत कवि कबीरदास जी परमात्मा के गुणों का बखान करते हैं। इस विषय में कवि की सोच है कि परमात्मा के गुणों का बखान करना अत्यंत कठिन कार्य है। उनके गुणों को लिखा ही नहीं जा सकता है। कबीरदास जी का कथन है कि यदि मैं संसार के सातों समुद्रों की स्याही बना लूं, सभी जंगलों में पैदा होने वाले वृक्षों आदि को लेखनी के रूप में प्रयोग करूं और संपूर्ण भूमंडल को कागज के रूप में उपयोग करूं, फिर भी परमात्मा के गुणों का बखान नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार परमात्मा गुणों का भंडार है। उसे हम किसी भी प्रकार से वर्णन नहीं कर सकते। तो बच्चों, अभी आपने साखी के कुछ पदों को सुना और उसके भाव भी समझे।